बच्चों, हम पढ़ रहे थे 7th क्लास हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक से 5वां पाठ मिठाई वाला। इसके हमने प्रश्न उत्तर पढ़ लिए हैं, अनुमान वाले प्रश्न भी पढ़ लिए हैं और अब हम पढ़ेंगे इसके भाषा की बात के प्रश्न। मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? मिठाई वाला शब्द संज्ञा है और तथा बोलना क्रिया। इसमें मिठाई संज्ञा है, वाला से पहले जो मिठाई है, और बोलना, बोलने वाली, ये वाला, ये एक क्रिया है। ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? वाक्यांशों में प्रयोग, मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है, जबकि बोलते समय बोलने वाला जो शब्द विशेषण है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। दूसरा प्रश्न है, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की और ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। इसमें आप अपने बड़ों से पूछ करके या कक्षा में जब भी चर्चा होगी तब इसको हम करेंगे कि, लेकिन आप ये देख सकते हैं झारखंड की हिंदी, बंगला और आसमी भाषा में भी ठो का प्रयोग होता है। आपके आस पड़ोस या लोकल भाषा में इस तरह के प्रयोग होते हैं क्या? अपने बड़ों से पूछ करके आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे कहेंगे? इसको ऐसे कहेंगे, जैसे पहला है वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए, तो लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? इसको कैसे बोलेंगे? भैया इस मुरली का क्या मूल्य है, या कितने पैसे की आएगी ये मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। इसको दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। ये कुछ करने को ये प्रश्न है। फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती है? उनका घर परिवार कहाँ होगा? उनकी जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं, उतार चढ़ाव आते होंगे? यह जानने के लिए 3 के समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वाले से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से बात करें। यह आपका एक तरह से प्रोजेक्ट वर्क है। आप को गाइड के लिए ये कुछ बता देती हूँ मैं थोड़ा सा, इस आधार पर आपको करना है ये उत्तर। फेरी वाले का जीवन काफी कठिन होता है। वह सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनका घर परिवार उनसे अलग गांव या दूसरे शहर में होता है या किसी छोटी कॉलोनियों में। उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती होंगी, जैसे पूरा सामान न बिकना, सामान का खराब हो जाना या सड़ जाना, तबीयत खराब होने, अधिक बारिश होने पर या अधिक गर्मी पड़ने से घर से बाहर न निकल पाना। कभी कभी इन्हें खरीद से कम में भी माल बेचना पड़ता है, जिससे कि इनका मूलधन डूब जाए। इस प्रकार की भी और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
और आप इस तरह से अलग अलग जो व्यवसाय हैं उनसे जुड़े फेरी वालों की समस्याओं और जीवन के बारे में बातचीत करके लिख सकते हैं इसको। इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। ये बिल्कुल सही बात है। फेरी वाले के जीवन से इस बात का पता चलता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से दुख कम हो जाता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी की मृत्यु के बाद वह दूसरे बच्चों को जब उनकी पसंद का सामान लाकर बेचता है तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर देखकर उसे संतोष, धैर्य और सुख की अनुभूति होती है। जब वो बच्चों के चेहरे पर खुशी देखता है तो वह उन्हीं में अपने बच्चों की झलक देखता था, इसलिए कहा भी जाता है कि दुख बांटने से कम होता है। अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। मिठाई वाला मीठा स्वर, लंबे दुबले पतले शरीर, भूरी भूरी आंखें, सिर पर टोकरी, पैरों में चप्पल, पाजामा, कुर्ता पहने, कंधे पर गमछा लिए चलता होगा। वह सिर पर पगड़ी बांधता होगा। उसके कंधे पर फेरी का सामान होता होगा जिसमें खट्टी मीठी स्वादिष्ट सुगंधित गोलियां होंगी। जब वह मीठे स्वर में आवाज लगाते हुए गली में आता होगा तो बच्चे दौड़कर उसे घेर लेते होंगे। ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए, और अपनी अनुमान और कल्पना के आधार पर भी आप इनमें अपने विचार शामिल कर सकते हैं।